क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको नामुमकिन लगता हो? क्या आप कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें महान बनाता है? क्या आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कहाँ से शुरुआत करें? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए ही है। दुनिया में हर असाधारण उपलब्धि किसी साधारण इंसान ने ही हासिल की है। चाहे वह एथलीट हो, वैज्ञानिक हो, धनी हो या कलाकार, वे सभी कभी हमारी तरह ही थे। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना, अपने सपनों को लक्ष्य में बदला और अपने जुनून को एक मिशन बना दिया। यही द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। स्टीवन कॉटलर की यह किताब हमें यह समझाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह विज्ञान पर आधारित है। हमारे दिमाग में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, जिनका संगठित उपयोग हमें हमारे जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकता है। इस किताब में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह हम मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट का सही इस्तेमाल करके अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यह किताब सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि हमें व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है, जिससे हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज के समय में बहुत से लोग यह मानते हैं कि महान उपलब्धियां केवल गिने चुने लोगों के नसीब में होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी इंसान सच्चे मन से अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, वह किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि मैं इसे कैसे संभव बनाऊं। और इस किताब का हर अध्याय इसी का जवाब देने के लिए है। इस किताब में आप जानेंगे मोटिवेशन कैसे जगाएं और बनाए रखें, अपने लक्ष्य कैसे तय करें, किसी भी स्किल को तेजी से सीखें और मास्टर करें, अपनी रचनात्मकता और फ्लो स्टेट का उपयोग कैसे करें। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। यह किताब एक रोड मैप की तरह है, जो आपको आपके सपनों की ओर तेजी से बढ़ाने में मदद करेगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की सीमाओं को तोड़ें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। इसे पढ़कर आप सिर्फ प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि आपको वे औजार और तकनीकें भी मिलेंगी जो आपको अपने जीवन का नायक बनने में मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपने असंभव लक्ष्यों को संभव बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 1, द साइंस ऑफ द इम्पॉसिबल। क्या आपने कभी किसी इंसान को ऐसा कुछ करते देखा है जिसे देखकर आपको यकीन ना हुआ हो? कोई एथलीट जो अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना रहा हो, कोई वैज्ञानिक जो असंभव लगने वाली खोज कर रहा हो, या कोई बिजनेसमैन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर रहा हो। आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या ये जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, बल्कि इनकी सोच, इनका दिमाग और इनकी मेहनत इन्हें महान बनाती है। कैसे इंसान नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं, यह इतिहास बताता है। जब भी किसी ने असंभव को संभव बनाया है, तो वह माइंडसेट और साइंस के कारण हुआ है। जब तक हम ये मानते हैं कि कोई चीज हमारे बस की बात नहीं है, तब तक हम उसे करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तब हम अपने दिमाग की असली क्षमता को पहचान पाते हैं। आपने कभी गौर किया है, इंसान जब मुश्किल हालातों में होता है, तो वह अपनी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी को अचानक से बहुत तेज दौड़ने की जरूरत पड़ती है, तो वह सामान्य दिनों की तुलना में कहीं तेज दौड़ सकता है। जब किसी की जान पर बन आती है, तो वह भारी चीज भी उठा सकता है, जो आम दिनों में नामुमकिन लगती है। यह साबित करता है कि हमारे अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप किसी महान व्यक्ति से पूछें कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह आपको बताएगा कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी मानसिकता, माइंडसेट और आपके दिमाग की संरचना, न्यूरोसाइंस, पर आधारित होती है। माइंडसेट का मतलब है कि हम दुनिया की तरफ कैसे देखते हैं। अगर हमें किसी काम में सफलता पानी है, तो हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। इसका मतलब है कि हमें यह मानना होगा कि हमारी क्षमता स्थिर नहीं है, बल्कि हम मेहनत करके उन्हें सुधार सकते हैं। जो लोग मानते हैं कि वह किसी चीज में अच्छे नहीं हो सकते, वे कभी कोशिश ही नहीं करते। जबकि जो लोग यह मानते हैं कि मेहनत से सब कुछ सीखा जा सकता है, वे हर दिन बेहतर होते जाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग यह नहीं सोचते, मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि वे सोचते हैं, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। न्यूरोसाइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है
और नई चीज सीख सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार किसी चीज को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पावर कनेक्शंस बनते हैं जो हमें उस चीज में माहिर बना देते हैं। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो कितना मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाने लगा और एक समय ऐसा आया कि आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते थे। यही प्रक्रिया जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप कोई नई भाषा सीख रहे हों, कोई स्किल मास्टर कर रहे हों या फिर किसी बड़े लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हों, अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें और न्यूरोसाइंस के इन सिद्धांतों को समझकर उन्हें अपने जीवन में लागू करें तो हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। हमारी सफलता पूरी तरह से हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपने दिमाग की अनंत चैप्टर 2 मोटिवेशन द फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी काम में पूरी तरह डूबे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते, जबकि कुछ लोग थोड़ी मेहनत करने के बाद ही थक जाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं? आखिर क्या चीज किसी इंसान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है? इसका जवाब है मोटिवेशन। मोटिवेशन है जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। जब हमारे पास सही मोटिवेशन होता है तो हम किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक भावना नहीं है जिसे कभी कभी महसूस किया जाता है। यह एक विज्ञान है जिसे समझकर हम इसे अपने जीवन में हर दिन बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मोटिवेशन के प्रकार क्या हैं, हम अपने असली प्रेरणा ट्री पेशेंट को कैसे पहचान सकते हैं और लंबे समय तक खुद को प्रेरित कैसे रख सकते हैं। मोटिवेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है या हम उसे दिल से करना चाहते हैं तो वह आंतरिक प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार बिना किसी इनाम के भी पेंटिंग करता है क्योंकि उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। तो बाहरी प्रेरणा या प्रेरणा बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे पैसे, पुरस्कार, तारीफ, प्रसिद्धि आदि। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा तो वह बाहरी प्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मेहनत से पढ़ाई करता है क्योंकि उसे अच्छी नौकरी चाहिए या कोई एथलीट ट्रॉफी जीतने के लिए प्रैक्टिस करता है। अब सवाल यह है कि कौन सी मोटिवेशन ज्यादा ताकतवर होती है। रिसर्च बताती है कि आंतरिक प्रेरणा ज्यादा प्रभावी होती है। जब हम किसी चीज को सिर्फ इनाम या बाहरी लाभ के लिए करते हैं तो अगर वह इनाम नहीं मिलता तो हमारी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम किसी चीज को अपने दिल से करना चाहते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि जो लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं वे ज्यादा सफल होते हैं। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे महान लोग पैसे या शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने काम के प्रति प्यार और जुनून के कारण आगे बढ़े। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट इसलिए खेला क्योंकि उन्हें क्रिकेट से प्यार था। एलॉन मस्क ने कंपनियां इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें इनोवेशन पसंद था। और लता मंगेशकर ने गाना इसलिए गाया क्योंकि वह संगीत से जुड़ी थी। कैसे पहचानें कि आपका असली जुनून क्या है? आप वह कौन सा काम कर सकते हैं जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता? अगर आपको जीवन भर किसी एक चीज पर काम करने का मौका मिले तो वह क्या होगा? बचपन में आपको किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता था? किस काम को करते समय आपको ऊर्जा मिलती थी, न कि थकान? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप अपना समय किस चीज में लगाएंगे? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढ लें तो आप अपने असली प्रेरणा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार लोग बहुत जोश से किसी काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मोटिवेशन को एक भावना की तरह देखते हैं, जबकि असली मोटिवेशन आदतों और सही सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए कुछ तरीके देखें जिससे आप खुद को लंबे समय तक प्रेरित रख सकते हैं। जब तक आपको अपने लक्ष्य तक जाने का सही कारण पता नहीं होगा तब तक आप लंबे समय तक प्रेरित नहीं रह सकते। अगर आपका क्यों बहुत मजबूत होगा तो आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए जिम जा रहा है तो वह कुछ ही दिनों में रुक जाएगा, लेकिन अगर वह अपने सेहत को लेकर गंभीर है तो वह हमेशा एक्सरसाइज करेगा। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को देखेंगे तो वह आपको मुश्किल लगेगा और आप जल्दी हार मान सकते हैं। इसलिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो आपको एक उपलब्धि का एहसास होगा और आपका मोटिवेशन बना रहेगा। हमारा वातावरण हमारे मोटिवेशन पर बहुत प्रभाव डालता है।
अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप भी जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। सफल और प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए और सकारात्मक लोगों से जुड़िए। जब हम अपनी उपलब्धियों को देखते हैं, तो हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हर दिन या हर हफ्ते अपनी प्रगति को लिखिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितने दूर आ चुके हैं और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को कोई इनाम दीजिए। यह इनाम कुछ भी हो सकता है, एक अच्छी कॉफ़ी, पसंदीदा फिल्म देखना या खुद को थोड़ी छुट्टी देना। इससे आपका दिमाग और मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेगा। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा है। जैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब आप अपने असली जुनून को पहचान लेंगे और अपनी प्रेरणा को बनाए रखने की आदत डालेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, दुनिया में असली जीत उन्हीं की होती है जो अपने सपनों को पाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, गोल्स, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में बड़े बड़े काम कैसे कर देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या सफल लोग किसी जादू की छड़ी से अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, या फिर उनके पास कोई विशेष शक्ति होती है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सही तरीके से लक्ष्य बनाना और उन पर लगातार काम करना, जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना नक्शे की यात्रा करना। हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम सही रणनीति के साथ अपने लक्ष्य तय करेंगे और उन पर लगातार काम करते रहेंगे, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे MTP, मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस क्या होता है, स्पष्ट और छोटे छोटे लक्ष्य बनाने का महत्व क्या है, कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस MTP एक ऐसा विशाल लक्ष्य होता है जो न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह वही लक्ष्य होता है जिसके बारे में सोचकर आपका दिल जोश से भर जाता है और आपको यह एहसास होता है, हाँ, यही वह चीज़ है जिसके लिए मैं बना हूँ। स्टीव जॉब्स का MTP था, दुनिया को खोलो नेगेटिव टेक्नोलॉजी से। इलॉन मस्क का MTP है, मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। महात्मा गांधी का MTP था, भारत को आज़ादी दिलाना। आपका MTP क्या है? इसे पहचानने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या कोई ऐसा बड़ा सपना है जिसे पूरा करने से मेरी और दुनिया की जिंदगी बदल सकती है? क्या यह सपना इतना प्रेरित करता है कि मैं इसके लिए कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार हूं? अगर हाँ, तो आपने अपने जीवन का MTP खोज लिया है। स्मार्ट गोल्स, छोटे और स्पष्ट लक्ष्य। बड़ा सपना देखना अच्छा है, लेकिन अगर हम उसे छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में नहीं बांटेंगे, तो यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। अक्सर लोग बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन वे इतने विशाल लगते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। अगर हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, तो हर कदम आसान लगने लगता है। इसे ही स्मार्ट गोल्स कहते हैं। स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अचीवेबल, लक्ष्य वास्तविक होना चाहिए, न कि असंभव। रिलेवेंट, लक्ष्य आपके बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड, हर लक्ष्य की एक समय सीमा होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आपका सपना है मैं एक बेस्ट सेलर लेखक बनना चाहता हूं, तो इस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में ऐसे बांट सकते हैं। अगले 30 दिनों में हर दिन 500 शब्द लिखूंगा। अगले 6 महीनों में अपनी पहली किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा। अगले 9 महीनों में इसे एडिट करूंगा और प्रकाशक से संपर्क करूंगा। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करेंगे, तो आपको उपलब्धि का एहसास होगा जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दुनिया के महान अचीवर्स के उदाहरण, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, हर दिन 6 घंटे पानी में अभ्यास करते थे। अमिताभ बच्चन ने शुरुआती दिनों में कई रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे सुधार किए और अंततः सफलता पाई। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति एक दिन में नहीं बनाई, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करते गए। छोटे कदम क्यों महत्वपूर्ण हैं? वे आसान लगते हैं। जब लक्ष्य छोटा होता है, तो उसे पूरा करना आसान लगता है। वे नियमितता सिखाते हैं। रोज छोटा प्रयास करने से आदत पड़ जाती है। वे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो अपनी क्षमता पर भरोसा बढ़ता है। लक्ष्य प्राप्ति के 5 चरण। 1, अपने बड़े लक्ष्य को पहचानें। क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा उत्साहित करती है? अपना MTP स्पष्ट रूप से लिखें। 2, उसे छोटे टुकड़ों में बांटें। 1 साल, 6 महीने
1 महीना और 1 हफ्ते के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं। 3. हर दिन 1% सुधार करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए। 4. प्रगति को ट्रैक करें। एक डायरी या ऐप में अपनी उपलब्धियां नोट करें। 5. खुद को इनाम दें। जब भी एक लक्ष्य पूरा करें तो खुद को पुरस्कृत करें, जिससे प्रेरणा बनी रहे। याद रखिए, लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो कुछ महीनों या कुछ सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो सोचिए मत, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। चैप्टर 4, लर्निंग एट हाइपर स्पीड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी नए कौशल को बहुत तेजी से कैसे सीख लेते हैं? कोई व्यक्ति कुछ ही महीनों में एक नई भाषा बोलना शुरू कर देता है, कोई कुछ ही समय में गिटार बजाना सीख लेता है, और कोई बहुत जल्दी किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। यह सिर्फ उनकी प्रतिभा या टैलेंट के कारण नहीं होता। इसकी असली वजह है सही तरीके से सीखने की कला। आज की दुनिया में तेजी से सीखना, हाइपर स्पीड लर्निंग, एक सुपर पावर की तरह है। जो लोग नई चीजें जल्दी सीख लेते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो लोग धीमी गति से सीखते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि तेजी से सीखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हैं, किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस कैसे करें, और जीवन भर सीखते रहने का महत्व क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग की लर्निंग पावर को बढ़ाना होगा। इसके लिए नीचे दिए गए तरीकों को अपनाइए। 1. फोकस्ड लर्निंग करें। हम अक्सर एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ भी सही से याद नहीं रहता। अगर आप तेज़ी से कुछ सीखना चाहते हैं तो एक समय में एक चीज़ पर ध्यान दें। एक बार में सिर्फ एक स्किल या विषय पर फोकस करें। अपने दिमाग को 25 से 30 मिनट के लिए पूरी तरह केंद्रित करें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाएं, जैसे फ़ोन, सोशल मीडिया, टीवी आदि। 2. एक्टिव लर्निंग करें। सिर्फ पढ़ने या सुनने से चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती, आपको उसे करना भी पड़ेगा। अगर आप किसी और को वही चीज़ सिखाने की कोशिश करें तो आपका खुद का ज्ञान मजबूत हो जाता है। इसे फाइनल टेक्निक कहते हैं। सीखते समय खुद से सवाल करें, यह कैसे काम करता है? मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? जब आप हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से स्टोर करता है। 3. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करें। कोई भी स्किल तभी पक्की होगी जब आप उसे बार बार अभ्यास करेंगे। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे रोज बोलने की कोशिश करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो शीशे के सामने या दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें। 4. डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें। सिर्फ अभ्यास करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। महान एथलीट, संगीतकार और वैज्ञानिक इस तकनीक का उपयोग करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सिर्फ गिटार बजाना सीखना है यह मत सोचें, बल्कि सोचें, अगले 7 दिन में यह खास गाना बजाना सीख लूंगा। कमजोरी पर काम करें। लोग वही चीज बार बार प्रैक्टिस करते हैं जो उन्हें पहले से आती है, लेकिन असली प्रगति तब होती है जब आप अपनी कमजोरी सुधारते हैं। फीडबैक लें। अपने मेंटर, कोच या दोस्तों से फीडबैक लें ताकि आपको पता चले कि कहाँ सुधार की जरूरत है। धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। जब कोई स्किल आसान लगने लगे तो खुद को अगले कठिन स्तर पर धकेलें। चैलेंज योरसेल्फ। उदाहरण, अगर कोई पियानो बजाना सीख रहा है तो वह रोज एक ही गाना बार बार बजाने की बजाय धीरे धीरे जटिल गानों को बजाने की कोशिश करेगा। गलतियों पर ध्यान देगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करेगा। यही डेलिब्रेट प्रैक्टिस है। 5. जीवन भर सीखते रहें। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि अब मुझे सब कुछ आ गया है। हर समय जिज्ञासु रहें, खुद से सवाल करें, यह कैसे काम करता है? मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, नई किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नई जगहों पर जाएं। गलतियों से सीखें। रोज कुछ नया सीखने का नियम बनाएं। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करें। नई स्किल, नया व्यायाम, नई भाषा। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपका खुद का ज्ञान और मजबूत हो जाता है। सीखना क्यों जरूरी है? अगर आप सीखते रहते हैं तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग तेज और एक्टिव बना रहता है। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वे करियर और जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। तेजी से सीखने का विज्ञान हर किसी के लिए है, बस जरूरत है सही तरीके अपनाने की। अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं तो हमेशा जिज्ञासु रहें, डेलिब्रेट प्रैक्टिस करें और जो कुछ भी सीख रहे हैं
उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करें। आज ही तय करें कि आप क्या नया सीखना चाहते हैं और उसे सीखने के लिए पहला कदम उठाएं। चैप्टर 5, क्रिएटिविटी, द सीक्रेट टू इनोवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण और नई चीजें कैसे बना लेते हैं? वे ऐसी क्रांतिकारी खोजें, अद्भुत कला, महान किताबें या शानदार बिजनेस आइडियाज कैसे लाते हैं? क्या वे जन्म से ही रचनात्मक, क्रिएटिव होते हैं, या यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी सीख सकता है? सच यह है कि हर इंसान के अंदर रचनात्मकता मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ लोग मानते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं, जबकि असल में रचनात्मकता एक स्किल है जिसे हम सही तकनीक से विकसित कर सकते हैं। नए और अनोखे विचार लाना एक कला है जिसे सही अभ्यास और सोचने के नए तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज की बाढ़ आ जाए, तो ये तरीके अपनाएं। 1. सवाल पूछने की आदत डालें। आस्क पावरफुल क्वेश्चंस नए इतिहास पैदा करने का सबसे आसान तरीका है। सवाल पूछना। जब भी कोई समस्या दिखे, खुद से पूछिए, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है? अगर मैं इसे पूरी तरह नए तरीके से करूं तो कैसा लगेगा? अगर कोई सीमा, लिमिट ना होती तो मैं इसे कैसे करता? उदाहरण, जब स्टीव जॉब्स ने सोचा, अगर एक फोन को सिर्फ एक टच से चलाया जा सके तो कैसा होगा, तब उन्होंने आईफोन का आविष्कार किया। 2. दिमागी तूफान करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अपने विचारों को बिना जज किए लिखिए। 10 से 15 मिनट में 20 से 30 नए इतिहास निकालने की कोशिश करें। जितने ज्यादा इतिहास निकलेंगे, उतने अच्छे विकल्प मिलेंगे। कभी भी पहले विचार पर ना रुकें, बल्कि उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। 3. अपने आसपास की चीजों से प्रेरणा लें। फाइंड इंस्पिरेशन एवरीवेयर। नई किताबें पढ़ें, अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर करें। म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, इतिहास, हर जगह से सीखें। अलग अलग लोगों से बात करें, नई जगहों पर जाएं। उदाहरण, एलन मस्क अलग अलग इंडस्ट्री से ज्ञान लेकर नए इतिहास जोड़ते हैं। लियोनार्डो दा विंची विज्ञान और कला को मिलाकर महान खोज करते थे। 4. फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का ध्यान ही नहीं रहता, तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। यह स्थिति रचनात्मकता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कैसे पहचानें कि आप फ्लो स्टेट में हैं? आपका पूरा ध्यान काम में होता है। समय तेजी से या बहुत धीरे धीरे गुजरता है। आपकी सोच और कामकाज में अद्भुत तालमेल होता है। कैसे फ्लो स्टेट में जाएं? सही समय चुनें जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो। बाहरी रुकावटें हटाएं। फोन, सोशल मीडिया, शोर। स्पष्ट लक्ष्य रखें, जितना संभव हो एक ही काम पर पूरा फोकस करें। मल्टीटास्किंग से बचें। उदाहरण, लेखक जब फ्लो में होता है तो वह बिना रुके घंटे लिखते रहते हैं। कलाकार और संगीतकार फ्लो स्टेट में रहकर महान कृतियां बनाते हैं। 5. क्रिएटिव ब्लॉक से बाहर कैसे निकलें? ब्रेक क्रिएटिव ब्लॉक। कई बार हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग नए इतिहास दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे क्रिएटिव ब्लॉक कहते हैं। तरीके, कुछ नया करें। चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर एक ही जगह पर बैठे हैं और कोई नया आइडिया नहीं आ रहा है, तो उठिए और टहलिए, प्रकृति में समय बिताइए। रिसर्च बताती है कि टहलने से क्रिएटिविटी 60% तक बढ़ सकती है। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन अपनाएं। जब दिमाग तनाव में होता है तो क्रिएटिविटी कम हो जाती है। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेना आपके दिमाग को शांत कर सकता है। बड़ा आइडिया तकनीक अपनाएं। द बैड आइडिया टेक्निक। अगर अच्छे इतिहास नहीं सोच पा रहे हैं तो जानबूझकर खराब इतिहास पर काम करें। यह आपके दिमाग को बिना दबाव के सोचने में मदद करता है, और कभी कभी शानदार इतिहास यहीं से निकलते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। वॉल्ट डिज्नी को उनके शुरुआती इतिहास के लिए कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वे हार नहीं माने। चैप्टर 6, एंटरिंग द जॉन, द साइंस ऑफ फ्लो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हैं कि आपको समय का ध्यान ही नहीं रहा? ऐसा लगा हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है और आपका प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया है? अगर हाँ, तो आपने फ्लो स्टेट का अनुभव किया है। फ्लो स्टेट क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? फ्लो स्टेट वह मानसिक अवस्था है जब हमारा दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक कार्य में डूब जाता है। यह वही स्थिति होती है जब हम अपने सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वह खेल हो, कला हो, लेखन हो, बिजनेस हो या कोई भी रचनात्मक काम हो। महान एथलीट्स, कलाकार, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स सभी फ्लो स्टेट में जाकर ही असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। फ्लो स्टेट में ध्यान भटकाने वाली चीजें गायब हो जाती हैं। समय बहुत तेज या बहुत धीमा लगने लगता है। हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है।
फ्लो स्टेट क्यों महत्वपूर्ण है? यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है। यह तेजी से सीखने में मदद करता है। यह रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाता है। यह खुशी और संतोष का एहसास कराता है। उदाहरण, विराट कोहली और शाहरुख खान फ्लो स्टेट में रहकर ही अविश्वसनीय खेल और अभिनय दिखाते हैं। कलाकार और लेखक जब फ्लो में होते हैं तो वे घंटे भर बिना रुके अपने सर्वश्रेष्ठ कृतियां बनाते हैं। वैज्ञानिक और इनोवेटर फ्लो स्टेट में अविश्वसनीय खोजें और आविष्कार करते हैं। फ्लो स्टेट को कैसे ट्रिगर करें? 1. अपने कौशल और चुनौती के बीच सही संतुलन बनाएं। अगर कोई कार्य बहुत आसान है तो हम ऊब जाते हैं। अगर कोई कार्य बहुत कठिन है तो हम तनाव में आ जाते हैं। फ्लो स्टेट तब आता है जब कार्य हमारी क्षमता से थोड़ा ऊपर हो, ना बहुत आसान ना बहुत कठिन। ये कैसे लागू करें? खुद को थोड़ा कठिन लक्ष्य दें, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि आप निराश हो जाएं। धीरे धीरे अपनी चुनौतियों को बढ़ाएं ताकि आपका कौशल भी बढ़ता रहे। 2. ध्यान भटकने वाली चीजें हटाएं। फ्लो स्टेट में जाने के लिए गहरे ध्यान, डीप फोकस की जरूरत होती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य रुकावटों को हटाएं। एक शांत जगह पर बैठें और कम से कम 25-30 मिनट बिना रुकावट के काम करें। ये कैसे लागू करें? काम शुरू करने से पहले फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। शोर से बचने के लिए हेडफोन लगाएं या शांत स्थान चुनें। 3. स्पष्ट लक्ष्य रखें। अगर हमें पता नहीं होगा कि क्या करना है तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में नहीं जा सकता। हर कार्य से पहले छोटे छोटे स्पष्ट लक्ष्य तय करें। ये कैसे लागू करें? अगर आप लिख रहे हैं तो तय करें अगले 30 मिनट में 500 शब्द लिखने हैं। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो तय करें इस फीचर को 1 घंटे में पूरा करना है। 4. अपने शरीर और दिमाग को सही अवस्था में लाएं। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि थका हुआ दिमाग फ्लो में नहीं जा सकता। हल्का व्यायाम करें जिससे ऊर्जा बढ़े। 5-10 मिनट गहरी सांस लें या ध्यान करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित हो। फ्लो स्टेट के 4 चरण। 1. संघर्ष, स्ट्रगल। यह चरण तब होता है जब आप कठिन कार्य पर काम कर रहे होते हैं। यह थोड़ा कठिन लगता है और दिमाग को नया लगता है। ये कैसे मैनेज करें? शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 2. रिलीज। इस चरण में आपका दिमाग तनाव छोड़ता है और समाधान खोजने लगता है। ये कैसे मैनेज करें? अगर किसी समस्या में अटके हैं तो थोड़ा ब्रेक लें, टहलने जाएं, संगीत सुनें या हल्का व्यायाम करें। 3. फ्लो स्टेट। फ्लो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हैं। ये कैसे बनाए रखें? ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं, छोटे छोटे स्पष्ट लक्ष्य रखें। 4. रिकवरी। फ्लो स्टेट बहुत ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी होता है। ये कैसे मैनेज करें? पर्याप्त नींद लें और आराम करें। ध्यान, मेडिटेशन या हल्का व्यायाम करें। चैप्टर 7, बिल्डिंग ए राउंड फ्लो क्या हो? अगर आप हर दिन उसे उच्चतम अवस्था में काम कर सके, जहां सब कुछ आसान और प्रभावी लगे, क्या होगा अगर आप अपनी उत्पादकता, रचनात्मकता और ध्यान को इतनी ऊंचाई पर ले जा सके कि सफलता आपकी पहचान बन जाए? फ्लो स्टेट को केवल कुछ विशेष चरणों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय हमें एक ऐसा जीवन बनाना चाहिए जहां यह एक सामान्य अनुभव बन जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे कि फ्लो को एक आदत कैसे बनाया जाए, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कैसे खत्म करें, और उन महान व्यक्तियों की कहानी जो अपनी सफलता के लिए फ्लो स्टेट पर निर्भर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह स्टेट आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण आदतें विकसित करनी होंगी। ये आदतें आपके दिमाग और शरीर को लगातार उस अवस्था में लाने में मदद करेंगी जहां आप अपने उच्चतम प्रदर्शन तक पहुंच सकते हैं। शोभा की सही शुरुआत करें। स्टार्ट योर डे राइट। आपका दिमाग और शरीर जिस तरीके से दिन की शुरुआत करता है, वही आपके पूरे दिन की ऊर्जा को तय करता है। सफल लोग सुबह की सही आदतों का पालन करते हैं। सही शुरुआत के लिए दिन जल्दी उठें और अपने दिन की योजना बनाएं। 5 से 10 मिनट ध्यान करें ताकि आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। हल्का व्यायाम करें जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़े। अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सुबह के समय करें जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। डीप वर्क करें, फोकस में जाएं। गहराई में जाने के लिए गहरा ध्यान जरूरी है। अगर आप हर दिन बिना किसी रुकावट के 1 से 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम में लगें तो आपकी दक्षता कई गुना बढ़ जाएगी। कैसे करें? 25 से 50 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें। फोन, ईमेल और सोशल मीडिया को बंद रखें। शांत जगह पर बैठकर काम करें। बिल गेट्स, रोलिंग और एलन मस्क जैसे सफल लोग डीप वर्क पर बहुत जोर देते हैं। सही आदतों का नाम से फेवरेट्स, जो आदतें हम हर दिन दोहराते हैं,
वही हमारी सफलता तय करती हैं। फ्लो स्टेट को पाने के लिए हमें ब्लॉक बिल्डिंग हैबिट्स विकसित करनी चाहिए। फ्लो को बढ़ाने वाली आदतें सही समय पर सही काम करें। सुबह के समय गंभीर कार्य करें, दोपहर में रचनात्मक काम करें। काम से पहले एक रिचुअल बनाएं, कॉफी पीना, हल्का संगीत सुनना या 5 मिनट ध्यान करना। यह रिचुअल लंबे समय तक काम करने की क्षमता बढ़ाता है। महान लेखक हर दिन तय समय पर लिखते हैं। एथलीट्स एक निश्चित रूटीन में ट्रेनिंग करते हैं। यह फ्लो को आकर्षित करने में मदद करता है। ध्यान भटकने की वजह से हम फ्लो स्टेट में नहीं जा पाते। हर दिन हम कई चीज़ों से घिरे होते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन और आसपास का शोर। अगर हम इन रुकावटों को खत्म करते हैं तो फ्लो में जाना आसान हो जाएगा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल और सोशल मीडिया सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब आप काम कर रहे हों तो फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सीमित करें। फ्लो के दौरान इन्हें पूरी तरह बंद कर दें। सही माहौल बनाएं। ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। आपका कार्यस्थल आपके ध्यान और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। एक शांत और व्यवस्थित जगह पर काम करें। कैसे करें? हल्का इंस्ट्रूमेंटल संगीत या प्रकृति की आवाज़ सुनें। टेबल पर सिर्फ वही चीज़ रखें जो आपके काम से जुड़ी हो। अगर घर में ज़्यादा शोर हो तो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल करें। वे लोग जो फ्लो स्टेट में रहकर सफल हुए। माइकल जॉर्डन ने कई बार कहा कि जब वे खेल रहे होते थे तो ऐसा लगता था जैसे समय धीमा हो गया हो। वे हर मूव को पहले से देख सकते थे। यही फ्लो स्टेट की ताकत है। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज लिखते समय घंटों तक होटल के एक कमरे में बंद होकर लिखा ताकि वे पूरी तरह फ्लो में रह सकें। एलन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला के CEO अपने जटिल वैज्ञानिक और बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए डीप वर्क और फ्लो स्टेट का उपयोग करते हैं। वे बिना किसी रुकावट के पूरी तरह डूबे रहते हैं। अगर आप भी फ्लो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो सफलता केवल लक्ष्य नहीं, आदत बन जाएगी। चैप्टर 8, द आर्ट ऑफ परसिवियरेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या वे सबसे प्रतिभाशाली होते हैं? क्या वे किस्मत के धनी होते हैं? या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं होता? सच्चाई यह है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य प्रतिभा नहीं बल्कि दृढ़ता है। सिर्फ प्रतिभा आपका सफर आसान बना सकती है, लेकिन जो लोग असली ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे वही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। दृढ़ता क्यों प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है? दृढ़ता का अर्थ है कभी हार न मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। यह वह गुण है जो औसत इंसान को भी महान बना सकता है। रिसर्च क्या कहती है? कैसे जमाने वैज्ञानिक एंजेला डकवर्थ ने अपनी किताब ग्रिप्ट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस में बताया कि ग्रिप्ट यानी दृढ़ता ही सफलता का सबसे बड़ा कारण है, न कि केवल प्रतिभा। उनके अध्ययन में पाया गया कि जो छात्र, एथलीट और बिजनेस लीडर्स लगातार प्रयास करते रहे वे प्रतिभाशाली लोगों से ज्यादा सफल हुए। टैलेंट आपको एक अच्छी शुरुआत देता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि आप महान बनेंगे। परसिवियरेंस यह तय करती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। अगर आपके अंदर दृढ़ता है तो आप किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे निकल सकते हैं। हर सफर में चुनौतियां और असफलताएं आती हैं। जो लोग सफल होते हैं वे इन चुनौतियों को एक मौके के रूप में देखते हैं। आइए जानते हैं कैसे आप भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 1. असफलता को सीखने का मौका समझें। फेलियर इज फीडबैक। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह एक सबक है कि क्या सुधार किया जाए। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो खुद से पूछें, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मैं अगली बार और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? उदाहरण, आइंस्टीन को धीमा सीखने वाला कहा गया था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस ने कहा, इनमें रचनात्मकता नहीं है, लेकिन उन्होंने डिज्नी को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बना दिया। 2. नेवर गिव अप मेंटालिटी अपनाएं। जब भी आप हार मानने वाले हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं बस इसलिए हार मान रहा हूं क्योंकि यह मुश्किल हो गया है? अगर मैं और एक बार कोशिश करूं तो क्या सफलता की संभावना बढ़ सकती है? 3. एक्शन प्लान बनाएं। बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ें। हर दिन 1% सुधार करें। धीरे धीरे मजबूत बने। लंबे समय तक सोचें। असफलता तात्कालिक होती है, लेकिन सफलता स्थायी हो सकती है। 4. मानसिक मजबूती कैसे विकसित करें? दृढ़ता और मानसिक मजबूती विकसित करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। जो चीज सही है उसे करें, भले ही आपका मन न हो। नियमित आदतें बनाएं और उनका पालन करें।
कैसे लागू करें? हर दिन एक निश्चित समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करें। जो कार्य महत्वपूर्ण है उसे पहले करें। विल पावर की बैटरी को चार्ज रखें, पर्याप्त नींद लें और सही खान पान करें। ध्यान, मेडिटेशन करें और अपने दिमाग को शांत रखें। खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रखें। थिंक लाइक ए विनर, बड़ी सोचें और खुद को पहले से विजेता मानें। हर दिन खुद से कहें, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठूंगा। सफल लोग खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करते हैं। ए कैन डू इट, फेलियर सिर्फ सीखने का मौका है। चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट फॉर सस्टेन परफॉर्मेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार और जवान, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव कैसे बने रहते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़े समय बाद थकान, तनाव और बनावट महसूस करने लगते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी शारीरिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस की वजह से होता है, या इसके पीछे कोई गहरी रहस्य है? सच्चाई यह है कि लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए सही एनर्जी मैनेजमेंट जरूरी है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट? अगर आप अपनी एनर्जी को सही से मैनेज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप थकान महसूस करने लगेंगे और आपका प्रदर्शन गिरने लगेगा। ऊर्जा से उम्मीद होती है, अगर आप इसे सही तरीके से खर्च नहीं करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। रिचार्ज जरूरी है। अगर आप लगातार बिना रुके काम करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता घटने लगेगी। लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। द पावर ऑफ रिकवरी एंड रेस्ट। नियंत्रित ब्रेक लेना जरूरी है। शरीर और दिमाग को आराम दिए बिना लगातार काम करने से वर्कआउट हो सकता है। सोने की गुणवत्ता सुधरे नाम हमारे शरीर और दिमाग को दोबारा रीसेट देने का सबसे अच्छा तरीका है। रोज थोड़ा आराम लंबे समय तक बेहतरीन प्रदर्शन की पूंजी है। कैसे लागू करें? हर 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद लें। काम और आराम के बीच संतुलन बनाएं। अगर आप लगातार ऊर्जावान रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखना होगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस आपके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। फॉर एनर्जी नॉट जस्ट ईट। हमारा भोजन सीधा हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड हमें कुछ समय के लिए ऊर्जा देता है, लेकिन बाद में सुस्ती लाता है। सही पोषण से हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ाने वाले सुपर फूड्स, प्रोटीन एंड दालें, लेटस, हेल्दी पेट, एवोकाडो, बादाम, अखरोट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ब्राउन राइस, शकरकंद, हाइड्रेशन, दिन भर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। व्यायाम शरीर को एक्टिव रखें, दिमाग को साफ बनाएं और परफॉर्मेंस बेहतर करें। नियमित व्यायाम करने से आपका स्टेमिना और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। व्यायाम आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपको खुश और जवां बनाए रखता है। ज्यादा बैठने से शरीर में जकड़न और सुस्ती आती है, जिससे कार्य क्षमता घटती है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह एक्सरसाइज अपनाएं। सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग करें, योग करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट की वॉक या रनिंग करें। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं तो हर घंटे 5 मिनट खड़े होकर हल्की मूवमेंट करें। सी माइंडफुलनेस एंड मेंटल क्लैरिटी। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग शांत और केंद्रित होता है तो हम ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। कैसे लागू करें? हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान करें। इससे आपका दिमाग शांत और स्पष्ट रहेगा। सांस लेने की तकनीक अपनाएं। गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय बिना फोन और स्क्रीन के बिताएं। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको थकान, चिड़चिड़ापन और कार्य क्षमता में कमी महसूस होने लगेगी। इसे ही बर्नआउट कहा जाता है। बर्नआउट से बचने के लिए आपको अपने काम और जीवन में संतुलन बनाना होगा। सीमाएं तय करें। सेट बाउंड्रीज। काम और निजी जीवन को अलग करें। खुद के लिए नो वर्क टाइम तय करें। वीकेंड पर पूरी तरह आराम करें और परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएं। ऐतिहासिक 20-80 नियम अपनाएं। दी 80-20 रूल। 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों से आते हैं। उन कार्यों को पहचानें जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं और उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दें। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण 3 से 4 काम करें। बाकी चीजें ऑटोमेटिक करें या डेलीगेट करें। खुद को फिर से ऊर्जा देने के लिए माइक्रो ब्रेक लें। हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। बीच बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर टहलें। पानी पिएं और गहरी सांस लें ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा बना रहे। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यही सिखाती है
कि पीक परफॉर्मेंस कोई मैजिक नहीं बल्कि एक सिस्टम है। अगर हम सही तरीके से मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो स्टेट को अपनाएं तो हम असंभव को भी हासिल कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप उसे हासिल करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ। धन्यवाद।